नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज भारत न्यूज। हम हैं अशोक कुमार, यूपी के जनपद महाराजगंज कोतवाली ठूठीबारी के अंतर्गत ग्राम सभा हम पिपरा में हैं। ये गांव पिपराई है और पिपरा में कुछ बातों को लेकर के एक दूसरे जगह दूसरे घर पे झगड़ा टंटा हुआ था, लेकिन वो तो दूर की ही बात है। जो इस गांव के एक सम्मानित व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति इस गांव में जो कहा सुनी हो जाता है, जो उसमें अपना प्रतिभागी करके एक दूसरे को समझा बुझा करके उनको रखते हैं, ऐसे व्यक्ति पर जो है छीटाकशी किया गया है। और जैसा कि वह जगह वही है जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो उस समय पाठ का नाम था चंदन का गांव, लेकिन इस समय हम चंदन के घर पर आए हैं और उनके मां से लेकर के यह जो भी बातें हैं और जो भी चीजें हैं, थाने के जो पुलिसकर्मी हैं उनकी जो कथनी करनी है वो चंदन की मां बताएंगे। क्या है मामला, क्या है माई, क्या नाम है तुम्हार? क्या मामला है माई? मामला बहु कोनो विवाद कहाँ के रहे वाला हूँ पहले पिपरा? क्या मामला है? मामला तो विवाद तो उधर भइले है, कुछ नहीं भइल। हाँ, हम यहीं पर खड़ा रहने। अच्छा, आप अपने दरवाजे पर खड़ी? साफ अपने दरवाजे पर खड़ा रहने। ठीक। आ ठूठीबारी के पुलिस सब आए। हाँ, आ वहाँ से पूछना चंदन कहाँ है। हाँ, माधर से चंदन कहाँ है, वहाँ से गाड़ी बखत अइले। हाँ, आ पल्ला ऐसे बंद है। हाँ, पल्ला इसी तरह ढकेल के अच्छा अंदर घुस तो जब वो गए। पल्ला ठेले ऐसे ठकेले तो आप कहाँ गई? हम इसी जगह खड़ा हो गए, पल्ला छोड़ दिए। अच्छा, तो कहाँ चली गई आप? अंदर भागी? नहीं, हम यही जा खड़े हैं। अच्छा, हाँ, यही खड़े हैं। हाँ। आ जब खड़ियाल बनी यहाँ गाड़ी देना हम्म। तो कहनी बाबू कहे तू ना बौरल बा, कहे गाड़ी बकता है। हाँ। ओकरे बाद पीछे गई नहीं? ओकरे बाद पीछे गए नहीं। हाँ, तो कहता ना हाँ, चमारिया माधर चोत हाँ, भूसड़ी वाली हाँ, मार के अब मल पर टूट तले मार देता ना, एक चाटा गलबे करी। काहे मार देना? का कैले रहनी रौरे? कुछ नहीं कैले रहनी, खाली न कहनी बाबू काहे था तू बौरल, काहे तर गाड़ी बकता तू जानता नहीं बड़ो के है। ओकरे बाद कहता ना जानता नहीं चमरकित डोमिन कही के, हम कहली हम डोमिन है चमरकित है आ तू छतरी हो। कहनी बाबू तू इतना अभिमान न बोलो, तोले के एक चाटा गाली पर मार देना, लाते से धकेल के चल गई ना। देखिए, मैं शासन को बताना चाहता हूँ। देखिए, योगी सरकार जो है आए दिन मोहल्ले और गली से लेकर के अपने लोगों को यही बताती है, अधिकारी को यही बताती है कि गांव में शहरों में चाहे वो दलित हो चाहे वो पिछड़ा हो, किसी भी व्यक्ति कोई दिक्कत न हो और उसे गलत तरीके से प्रताड़ना न किया जाए। लेकिन वही चंदन का गांव, जो चंदन है, उनके घर पर हम खड़े हैं। उनकी माँ वो बताई है कि मेरे दरवाजे पर पुलिस आए और वो गाली गुप्ता दिए और मेरे चेहरे पर यानी मेरे मुंह पर ऐसे हाथ लगाए और ठेले। फिर चंदन के माँ से हम बात करते हैं और क्या हुआ। और एकरे बाद बाबू यहाँ से गाड़ी और देख चंदन के मार के दे तूर देवे। कहानी काहे चंदन के मार के दे तूर देवे, तोहर ध्यान का कैले हैं? तो के गाड़ी देना, तो के मरले हैं, तो के कुछ कहले हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो रक्षा करता है, लेकिन रक्षक ही जब भक्षक बन जाएगा तो फिर आम जनता को, चाहे वो दलित हो चाहे वो जो भी चीजें हैं वो पिछड़ी हो, उनको न्याय कैसे मिलेगा। ऐसे में जो भी बात है इनके मुखारबिंदों से जो माता जी है अपना स्टेप दर बात बता रही है। फिर क्या हुआ माई? ओकरे बाद बाबू ऐसे जग गरियो ना आ यहाँ से जब वहाँ पर गई ना दुआरी पर बस जुड़ता हाथे से चाटा मार के आ तुरंत धकेल के चल गए ना गरियावत। भोसड़ी वाले माधर चोट चमरकित बहुत बढ़ गए बड़ा सवे, तो पास के उठा के जेल में बंद कर दे। कहीं बाबू जेल में बंद कर, कहता थाने पर आओ। कहीं थाने पर आई। कितने सिपाही थे उनके? हाँ, उनके साथे सिपाही थे, तो जानते नहीं 8 जने रहना। अच्छा, 8 लोग थे। उसमें लेडीज पुलिस थी? नहीं, लेडीज नहीं, महिला नहीं थी कोई? एक को नहीं। हाँ, खाली बस और सब कहता ना माता जी चुपा जाइए। कहनी बाबू काहे चुपा जाई, न झगड़ो कनी न गरिए देनी मरबे कनी। अरे इतना गाड़ी बक गने न गाड़ी तुमको सुन ले नहीं बनी, बकरे इतना गाड़ी दे ले बना गरिया हमरे करजो में नाचता। जब तक इनके कुछ करम नहीं तब तक छोड़म नहीं बाबू, तो पच जा। आप अकेले घर में रहनी का और टोला मोहल्ला के कुछ महिला? टोला मोहल्ला सब रहली। हाँ, कहाँ बाड़ी वो महिला? सब खड़ी बाड़ी। अच्छा, वो है। फिर क्या हुआ माई?
अब एक बाद इतना कह के गरिया के चल गई ना। हाँ। हाँ। देखिए ये अपनी बात अपनी वृतांत जो है ये माई बूढ़ी माई ने बताया, लेकिन ये माई ने इस शब्द को रखा और कहा कि हम ही भर नहीं थे, जबकि मेरे द्वारा पूछा गया कि क्या आपको जो गाली गुप्ता उन्होंने दिया क्या आप अकेली थी कि और कोई था, तो कहीं नहीं ये सारी महिलाएं थी जो मौके से मौजूद थी और इनके सामने जो गाली गुप्ता हुआ। लेकिन एक बार हम कहेंगे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार आपकी छवि को गिराने के लिए जो बैठे अधिकारी कर्मचारी है पुलिसकर्मी है उनको न्याय देने का काम किया जाता है, लेकिन न्याय के जगह जो है अन्याय किया जाता है। और माई ने और भी कुछ बताया कि जब वो मेरे चेहरे के सामने और जब वो अपना हाथ ऐसे लगाए तो कुछ बू आ रहा था, क्या कैसा करेगी क्या कर... दारू पी के फूल हाँ। और लाल लाल का कल मुंह तुम्हारा बसा रहा है, हटो यहाँ से। हाँ। तो कहा तो माधर चो हम दारू पिए हैं पर हाँ। दारू नहीं पिए हो, आँख लाल लाल पर तुम दारू नहीं पिए हो। ऐसे और गांव में और भी जगह वो ऐसे गाँव में आके सबके गरिया के जाला के कौन बोलबा नहीं करिए मनाइए। हाँ। लेकिन अब तो ये विशेष चिन्हित कर रहा है, ऐसे लोग आवाज उठा रहे हैं। ये माई के कहने के मकसद यही है कि जो पुलिसकर्मी है वो खा पी करके न्याय के गली में जाते हैं, वो महिलाएं हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए क्या नाम है, कहाँ रहने वाली हैं? मीरा देवी पिपरा के रहने वाली। जी बताइए क्या मामला है? तो मामला घर के बगल में हुआ था। हाँ। और आए दरोगा जी और फाटक अपने आप खोली हूँ, आकर के खोल के कहे हैं माधर चौथ चंदन कहाँ है, भोसड़ी वाला चमार सियार बनाई हूँ। रौरे तनी कहे झूठ बोला। कहे झूठ बोला वो आई ना शराब पियले रहना, शराब पियले में हमन के गाली देहला। हमन के ही रहनी। अच्छा वो आए भी शराब पीते हैं? हाँ शराब पीते हैं। हाँ मुँह मांगत रहल है। अच्छा 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 अभी हाँ बताइए बताइए रौरे का कहत नहीं? हाँ आई लाना है जो मारत रहना गरियात रहना कोई डोम चमार बनात रहना, यहाँ से कोनो विवाद नहीं है चंदन के घर से बगल साइड में है। हाँ आके गाड़ी देते रहना। संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, चाहे वो किसी भी बिरादर कौम का व्यक्ति हो उसको जो है जाति सूचक शब्द रख करके बार करना, गाली देना। लेकिन ऐसे में ये महिला बता रही है क्या करे थे? आई ना तो तुरंत कहता ना चंदन कहाँ है, माधर चौथ भोसड़ी वाले। हाँ। तो हम कौन से जो घर पर नहीं है कहता ना कहाँ है, उसको घर में डंटा डाल के उलाट देंगे। रोल ले रहना लोगन। अरे 8 जने रहना लोगन। हाँ ऐसे में कप्तान साहब आप देखिए वो जहां जो भी जुल्म हो, जो वादी प्रतिवादी हो, लेकिन जो वादी प्रतिवादी नहीं है उसके दरवाजे पर चढ़ करके और महिला को जो है गाली गुप्ता देना या अपने गलत शब्द का प्रयोग करना कि हम रोल या डंटा जो भी चंदन के गाड़ में डाल करके वो कर देंगे, तो ये हरकत अच्छी बात नहीं है। आगे हम महिलाओं से बात करते हैं। काम बताएं क्या नाम है राहुल? मालती। मालती। ये माई कहाँ रहे वाला है? पिपरा के। अब बताएं क्या बात भइल? बात ये भइल गांव के बगल में झगड़ा भइल। हाँ। वहाँ से इना सब केवाड़ी खोल के लगना सब गाड़ी दी। कहाँ है तेज का 14 भोसड़ी वाला चंदनमा कहाँ है? सारा यह मार करावता झगड़ा करावता। हाँ। अब कोई के गाड़ी देते चल गई ना। सही बोला तनी ने? सही बोला तनी, झूठ बोले जाई। हाँ। जो भी चीजें हैं कानून देख रहा है और लोग भी देखेंगे, हमारे दर्शक भी देखेंगे। हाँ बताइए क्या बात हुआ, बताइए कैसा चंदन को कैसा गाली गुप्ता हो बेटा भाई? हाँ बोलिए, चंदन को गाली गुप्ता क्यों दे रही है पुलिस आकर के? सर गांव के बगल घर के बगल में झगड़ा भइल। हाँ। यहाँ सिपाही है दरोगा जी कहना कि चंदन के मार के गोड़ हाथ। कौन दरोगा थे वो? नाम तो हमको नहीं पता। अच्छा नाम आपको मालूम है कौन दरोगा थे? क्या नाम है? राज नारायण सिंह दरोगा थे। हाँ दरोगा थे। अच्छा अच्छा देखिए राज नारायण। हाँ बताइए आगे क्या कहेंगे? राज नारायण दरोगा आए थे। हाँ। कोई बोला चंदन के मार के गोड़ हाथ तोड़ देगा। माधर चौथ कहाँ है, वही झगड़ा कराता है। यही गाली देकर उसकी माँ बोली कि हमारे बेटे को क्यों गाली दे। तो दरोगा जी कहे चुप रहो माधर चौथ। सही बात है ना? बताओ तो। सही बात है। सही बात है। सही बात है। हाँ बताइए बेटा क्या कहना चाहोगी, कुछ बताओगी? बोलो हकीकत बताओ। यह बाऊ जब यहाँ बदतमीजी करिए, चाहे जेके चाहे लड़की रहे चाहे बूढ़ जवान सबके गाली से बात करे न, उनके यह बा कि उनकर इथी हो जा, हट जा नौकरी पर से। अच्छा। यह हमन के सरकार से गुहार बा। हाँ, ये हकीकत बात है। हाँ हकीकत है सर। आप बताएंगे कुछ क्या है? विनीता।
विनीता कहाँ के रहने वाली है? पिपरा की रहने वाली कौन है इस घर की आप? वो बहू है। बहू है तो बताइए क्या चंदन के देखिए वो आए हैं, गेट खोले हैं, गेट खोल कर आए हैं तुरंत। वहाँ पर उनके बड़े वाले भैया बैठे थे, आए तुरंत गाली गुप्ता देकर हम कहाँ है फलनवा की माधर चौथ भोसड़ी वाला कहाँ है, यही सब गाली उली देकर उनके बड़े वाले भैया बोले कि देखिए उधर चले गए हैं गांव में, तभी वो गाली देने लगा, चुप रहो माधर चौथ, ऐसे गाली देकर चला गया वो। देखिए यह बयान जो घर पर महिला वो बता रही है, भी है बड़े वाले वही है, उनके भी गाली। आगे जो है ये चंदन के जो बड़े भाई हैं उनसे हम बात करेंगे कि चंदन बताएं हकीकत में क्या था जिस समय आप घटना स्थल पे मौजूद थे, तो आप क्या कहेंगे बताइए। क्या नाम है आपका? जी रामानंद नाम है जी। और घर के बगल में विवाद हुआ था और पुलिस के साथ राजनारायण सिंह आए और फाटक खोले और फाटक खोलते ही माताजी वहीं गेट पे ही थी, तो माताजी कहें कि आप अंदर मत जाइए, तो तुरंत कह के भी माधर चौथ मारेंगे हैं, और फिर कह रहे हैं कि चंदन कहाँ भोसड़ी वाला, देखते हैं कैसे प्रधानी लड़ता है वो। अच्छा। और प्रधानी की बात कह के कहते हैं ये गांव में बवाल करा रहा है, दंगा करा रहा है, और जबकि झगड़ा हुआ था बगल में, तो इनको समझाने के लिए ले गए थे लोग कि आप बता दीजिए, आप प्रधान हैं तो आपकी बात मानेंगे सब। क्या कहेंगे आप सरकार से, शासन से क्या? नहीं, शासन से यही है कि मैंने न्याय हो। ये माई रउरे का कहता नहीं अगर ये तरीके का मामला बात है, का कहो का क्वेश्चन कार्रवाई हुई, का कहो शासन कार्रवाई बाबू जिन्ना हम गाड़ी सुन ले वानी उनके ऊपर कार्रवाई करो, जौन हमारे दिमाग में आई तो करो, इनके रहे ना दे। हाँ इनके यहाँ से बर्खास्त करो। एप्लीकेशन कहाँ दिली बानी माई? एप्लीकेशन महाराज में भर डाले बानी। अच्छा कप्तान के वहाँ का? हाँ खाली महाराज में डाले बानी, लेकिन इनके रहे ना दे, इतना गाड़ी दिले बानी। अच्छा बताएंगे क्या नाम आपका? अर्के जी क्या मामला है, कुछ बताइए संक्षेप में। हाँ मामला यही है कि मतलब आए थे, हम उसी चौराहे पे खड़े थे, उसके बाद से 3 गाड़ी मतलब आए पुलिस, उसके बाद से हम वहीं पे खड़े थे, 2-4 लोग थे वहाँ पे, तो पूछे कि मेरे चंदन का घर कौन है, तो हमने कहा कि चंदन का घर वही है, तो डायरेक्ट आए, उनके पीछे हम भी आए। फिर क्या हुआ, उसके बाद से आए, उसके बाद से डायरेक्ट मतलब गेट बंद था, गेट खोलकर अंदर डायरेक्ट घुस आए, उसके बाद से गाली गुप्ता, चंदन भोसड़ी वाला माधर चौथ कहाँ है, गाली गुप्ता चमार सियार सब बनाने लगे, भोसड़ी उसकी इतनी औकात है, उसके गाँव में डंडा डालकर जेल में तुरंत बंद कर देंगे, उल्टा सीधा गाली देने लगा। उसके बाद से उनका माँ को भी उल्टा सीधा मारने चला गया, गेट पे वहीं पे झापड़ से मार दिया। कितने गाड़ियाँ थी जो पुलिस आई थी? 3 गाड़ी थी। 3 गाड़ी, कौन सी गाड़ी थी वो? 4 व्हीलर थी, 2 व्हीलर थी? 2 व्हीलर। 2 व्हीलर। ऐसे में देखा जाए तो जहां मर्डर हो रहे हैं, जहां कोई और घटना हो रहा है, वहां चढ़ बढ़ करके इस तरीके से पुलिस हिस्सा नहीं ले पाती है। लेकिन बोलिए चंदन जी क्या हुआ? जैसे सर देखिए, जहाँ भी अगर गांव में विवाद होता है तो मैं अगर रहता हूँ गांव पे तो दौड़ के मैं चला जाता हूँ, ठीक, विवाद को रोक लेता हूँ, जहाँ तक मुझसे प्रयास होता है विवाद को ही ख़त्म करने का प्रयास करता हूँ, और जहाँ तक हो किसी के एक दूसरे से झगड़ा ना हो, इसमें मैं काफ़ी करके सबको भला फुसला के मिला देता हूँ। उसके बाद मान लीजिए आपस में लोग झगड़ा कर रहे थे, घर पे बैठे थे, आवाज़ सुने दौड़ के चले गए, वहाँ पे झगड़ा हो रहा था, वहाँ से अब झगड़ा वड़ा ख़त्म हुआ, वहाँ सब फिर वापस आए। अब पता नहीं क्या हुआ कि उसके घर वाले 100 नंबर को कहे कि चंदन खड़े होकर मार करा दिए हैं, वो चलिए वो अलग मैटर है। मान लीजिए मार ही करा दिए, अगर हम मानते हैं हमारी गलती, हम वहाँ चले गए और उन लोगों को लगा यही आकर मार करा दिए हैं, अगर ऐसे में अगर मान लीजिए अगर कोई सिपाही या कोई पुलिस मेरे पास आता है या मेरे घर आता है तो उसका क्या अधिकार है वो मुझे गाली देते हुए, जासूस शब्दों का प्रयोग करते हुए मेरे घर के अंदर जो मेरी माता समान जिसे मैं भगवत देवी की तरफ पूछता हूँ, आज तक हम लोग 5 भाई हैं, 5 में से कोई उनको माधर चौथ तक गाली नहीं दिया है। कोई बाहरी आदमी व्यक्ति आके अगर मेरे मान प्रतिष्ठा पे जो मेरे अगल बगल वाले कहीं पुलिस आती है तो सारे लोग मुझे बुलाते हैं कि चंदन चलिए देखिए पुलिस आई है, थोड़ा बात कर लीजिए। मैं उनके घर जाके पुलिस से समझौता कराता हूँ, चूँकि सारे लोग जानते हैं, थाने के लोग भी जानते हैं, ठीक, ये समझौता कराते हैं। उसके बावजूद वो भी हमको जानते हैं, जो राजनारायण सिंह दरोगा वो भी बहुत अच्छी तरह से मुझे जानते हैं। अब इसके बावजूद देखिए मुझे हम जब हमको जानकारी हुई तो हम आए तो पता चला कि चौराहे से माधर चौथ भोसड़ी वाले चमार इसे कह के वो
वो चुनाव लड़ेगा, पता नहीं किस नशे में दूध थे, हमको ये नहीं समझ में आ रहा था। उसकी चुनाव में उसके गाड़ में डाल दूंगा, उसकी प्रधानी उसके गाड़ में मैं डाल दूंगा, ये शब्द बकते चौराहे से मेरे घर तक आए। मेरे माता को दरवाजे पर धक्का दे दिया, अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद उनको भी पूरा प्रताड़ना किए। जो उनके मन में आया, जो मैंने शब्द जो नहीं हमको निकला, वो शब्द वो बोल के हमारे माता को गए। ठीक, मान लीजिए यदि सम्मानित व्यक्ति हूँ, मैं अगर करता हूँ, अगर ऐसे कोई गांव में कोई अगर कहीं लड़ाई होती है, अगर देखा जाए तो मैं कहीं एक्सीडेंट भी होता है, कई बार मेरा रिकॉर्ड है, एक्सीडेंट होता है, मैं अपने गाड़ी रोक के पहले एक्सीडेंटल को उसके वहाँ पहुँचाता हूँ, हॉस्पिटल पहुँचा तब मैं आता हूँ। ऐसे में पुलिस भी मुझे शाबाशी देती है। एसओ साहब भी कहे कि आपसे हमसे बात होती है, आप हमके बात क्यों नहीं बताए। अभी वहाँ मैं जाता तो एसओ साहब यही कहते हैं कि इनसे माफ़ी मंगवा दीजिए। आए दिन गांव में आके गाली गुप्ता सबको देते हैं, मगर मैं कई लोगों से कहा कि देखो ये गाली गुप्ता सही नहीं है। ऐसे में एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम सबका सहयोग करते हैं, गांव में सहयोग करते हैं, और ऐसे जगहों पर आपके ही माँ को पुलिस के द्वारा जो गाली दे दिया जा रहा है और हाथ को जो है उनके मुखौटे पर लगाया जा रहा है, ठेला जा रहा है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? ऐसे में हम एसपी साहब से सीधा मांग करेंगे, चाहे प्रशासन, चाहे यहाँ के माननीय योगी साहब से, जो सीएम माननीय योगी जी हैं, उनसे मैं मांग करूँगा कि ऐसे भ्रष्ट अफसरों को तत्काल पद से हटा के उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसके खिलाफ उचित कार्रवाई किया जाए। क्योंकि मैं इस मामले में यदि झूठ बोला तो मैं यही कहूँगा कि शासन से कि उनके एलआईयू जांच करा लें। अगर कोई गलत तथ्य मिले या मैं कहीं किसी 2 नंबर काम में लिप्त हूँ या कोई किसी मेरा गाली गुप्ता हुआ है, तो मेरे खिलाफ वो जांच करके मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक, जो उचित हो उस पर वो कार्रवाई करें, मैं यही मांग। ऐसे में देखा जाए वह जो भी चीजें हैं सामने दिखाई दिया है, और ये प्रशासन भी देखेगा, शासन भी देखेगा और दर्शक भी देखेंगे। लेकिन और सबसे पहले हर साल यानी हर सत्र में अधिकारी से लेकर के मंत्री तक, योगी आदित्यनाथ तक, वो यही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन एक बार ऐसे मामलों को देख करके ऐसे लोगों के साथ अब क्या होना है वो जांच करते हुए जो दोषी व्यक्ति है कार्रवाई की जाए। और तेज भारत न्यूज ये जो है ऐसे न्यूज को उठाता रहता है, और मेरे